अब यहाँ पे जितने भी एक्सट्रैक्शन के जो प्रोसेस हैं उन एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले जो है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है, यानी कि ड्रेसिंग ऑफ द ओर। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला आता है तुम्हारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस में क्या होता है कि दो रोलर लगे रहते हैं, एक हमारा मैग्नेटिक रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है। यहाँ पे ओर है, ओर को क्रश कर दिया गया है। ओर को क्रश किया कैसे किया गया है, देखो ये जो ओर है, जो मिट्टी का ढेला जो कि हमको अर्थ क्रश से मिला, ठीक है, जिसके अंदर में मेटल भी है और साथ ही साथ ऊपर में मिट्टीज़ वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्रश कर दिए हैं, यानी कि पाउडर के फॉर्म में बना लिए हैं। और ये पाउडर का फॉर्म भी तो मिनरल ही है, ठीक है, मिनरल है। तो इस मिनरल को उठा लिए, और इस मिनरल को उठाने के बाद हम लोग इस फनल में रख दिए, फनल में रख दिए। और ये फनल में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ मिनरल गिर रहा है। और ये रोलर जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। दो रोलर है, एक मैग्नेटिक रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है। तो जैसे जैसे ये मिट्टी का पार्टिकल इधर आ रहा है, तो एक बात बताओ कि इस ओर या मिनरल में हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जिसको मैग्नेटिक नेचर का पार्टिकल होगा, और एक नॉन मैग्नेटिक नेचर का पार्टिकल होगा। तो जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का पार्टिकल होगा, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, वो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ क्या होगा, जैसे कि हमारा इसके अंदर में, इस मिनरल के अंदर में दो तरीके के पार्टिकल्स होंगे। पहला पार्टिकल होगा मिट्टी वगैरह, सॉइल। दूसरा पार्टिकल होगा एल्युमिनियम वगैरह, जो कि बॉक्साइट है। तो या ऐसा हो सकता है कि कुछ इसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगा, क्योंकि ये तो अभी मिट्टी के साथ क्लब्ड है। तो इसके पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगा, मैग्नेटिक ऐसे ओर के लिए ये अप्लाई किया जाता है, ये वाला प्रोसेस ऐसे ओर के लिए किया जाता है अप्लाई जिसके पास मैग्नेटिक गुण हो। फॉर एग्जांपल हेमेटाइट, हेमेटाइट में हमारा आयरन होता है, Fe जो है उसके पास मैग्नेटिक नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस ओर के पास ऐसा मैग्नेटिक नेचर का प्रॉपर्टीज़ होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्स सेपरेशन से हम लोग पास कराते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट ओर जो है, इसको सिंपल पाउडर के फॉर्म में लेते आए हैं। और इस पाउडर के फॉर्म में लेते आने के बाद यहाँ पे तुम Fe मान लो, Fe। तो ये जो है ना, ये Fe वाला पार्टिकल जो है, ये क्या होगा, मैग्नेटिक रोलर में चिपक जाएगा। और जो मिट्टी का पार्टिकल है वो मैग्नेटिक रोलर में नहीं चिपकेगा, क्योंकि सॉइल में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है नहीं। तो ये जो Fe जो मेटल है, जो ओर के अंदर में प्रेजेंट है, ये रोलर जो मैग्नेटिक वाला है उसके साथ चिपक जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर में हेमेटाइट यानी कि Fe प्रेजेंट है, और ये रोटेट करते करते यहाँ आया, तो मिट्टी का जितने पार्टिकल होंगे वो सब तो यहाँ गिर जाएंगे। लेकिन जो मैग्नेट के साथ चिपक गए हैं पार्टिकल, जैसे कि तुम्हारा Fe है, वो यहाँ से प्रोसेस होने के बाद यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के साथ यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये फिर रिमूव होके नीचे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ प्रोसेस करेगा। और यहाँ के बाद इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद जो है, मैग्नेटिक तो है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक रोलर तो यहीं से यहीं तक है, इसके आगे तो मैग्नेट है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे पार्टिकल जो है ना नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। यानी कि मैग्नेटिक ओर जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक ओर को तुम यहाँ पे एक तरीके मान लो Fe मान लो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक ओर यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगा। ये पहला प्रोसेस हो गया। एक चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है ना, सभी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ उस ओर के लिए यूज करते हैं या उस मिनरल के लिए यूज करते हैं जिसमें हमको ये लगता है कि इसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगा, जैसे कि हमारा हेमेटाइट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए है ये वाला प्रोसेस। इसी के बारे में सारा चीज़ लिखा गया इतना दूर तक। दूसरी बात है हाइड्रोलिक वॉशिंग्स, कंसनट्रेटेड यानी ड्रेसिंग ऑफ द ओर में जो दूसरा वाला टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक वाइब्रेटिंग स्लोप का टेबल होता है, जो कि इंक्लाइंड में होता है, स्लोप में होता है। उसके होता क्या है कि यहाँ पे देखो, ये एक वाइब्रेटिंग टेबल है। टेबल जो है वाइब्रेट करते रहेगा। और यहाँ पे जो है ना, जो भी मिनरल्स हैं जो कि पाउडर के फॉर्म में आए हैं, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पे क्रश कर चुके थे, जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे कि मिट्टी का ढेला है, उसको क्या किए हैं, उसको सिंपल क्रश कर दिए हैं, क्रश करके क्या बना दिए हैं, पाउडर बना दिए। तो यही पाउडर को उठा के लेते आओ, और ये वाइब्रेटिंग टेबल है, बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। इसमें पूरा तुम ओर को ऊपर में रख दोगे, तो वाइब्रेटिंग करने की वजह से क्या वाइब्रेटिंग कर रहा है, पहला तो फिनोमेना वाइब्रेटिंग कर रहा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो है ना, स्टीम वाटर का जो स्ट्रीम फॉर्म है, उस स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर का स्ट्रीम है, वाटर का झरना, ये जो वाटर का झरना जो भी नैनो पार्टिकल का, मिट्टी का नैनो पार्टिकल होगा, उसका डेंसिटी हल्का होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ओर के रिस्पेक्ट में। तो ओर क्या होगा, पानी की वजह से नीचे आके यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे एक वुडन प्लेट लगा हुआ है, लकड़ी का प्लेट,
तो यहाँ पे जो ओर है वो भारी होता है, उसका डेंसिटी भारी होता है किसके रिस्पेक्ट में, सॉइल पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो सॉइल पार्टिकल जो है ना वो वाटर स्ट्रीम की वजह से क्या होगा, सेपरेट होकर अलग हो जाएगा, और ओर जो पार्टिकल होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा, ये ओर नीचे आके बैठ जाएगा। और ये जो नैनो पार्टिकल है मिट्टी का, जो कि बहुत ही नैनो पार्टिकल है, वो पानी के साथ क्लब होके आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ने के बाद वो नैनो पार्टिकल जो है मिट्टी का, वो इस पानी के साथ नीचे आके यहाँ पे आके कुछ घंटा के बाद जो है वो नैनो पार्टिकल नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगा। तो वही तुम देख रहे हो यहाँ पे वाटर टैप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो नैनो पार्टिकल है जो कि गेंग पार्टिकल है वो आफ्टर अ फ्यू आवर्स यहाँ पे सेटल डाउन कर गए हैं और पानी ऊपर में तैर रहा है। तो वाटर स्ट्रीम, और हाँ यहाँ पे जो ओर है जो कि इस वुडन प्लेट के नीचे बैठ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू द soil particles, that's why they are settled down at the bottom of the wooden plate, at the top of the wooden plate। तो यहाँ पे ये बैठ गया है, और ये धीरे 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 ये जो ओर है नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है, वो क्या करता है इन सभी ओर को सेपरेट आउट कर लेता है, अलग अलग कर लेता है, और एक जगह जमा कर लेता है। यानी एक तरफ हमारा ओर जमा हो रहा है, और एक तरफ हमारा गेंग पार्टिकल इसी वाटर स्ट्रीम के साथ यहाँ आके कलेक्ट हो जा रहा है। फ्रोथ फ्लोटेशंस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रोथ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारे गेंग पार्टिकल्स है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है कि मिट्टी का ढेला जो होता है उसको क्रश करना जरूरी है पाउडर के फॉर्म में। अब इस पाउडर को उठा के लेके आ गए हैं, एक वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक। इस वाटर टैंक में पाइन वायल रहता है, एक वायल रहता है, उस वायल के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं किसको, ओर्स को, जो कि यहाँ पे पाउडर का फॉर्म जो लाए थे, ये पाउडर का फॉर्म ओर को, इस ओर को मिक्स कर देते हैं पाइन वायल के साथ, ठीक है। वो सब जाके नीचे सेटल किया हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है। और एक यहाँ पे एयर एजिटेटर होता है, ये सर्कुलर डिस्क होता है, ये क्या होता है ये जो है ना क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, यानी कि पंखा के जैसा रोटेट करता है। और यहाँ पे एयर को एक्सपेल्ड किया जाता है। यहाँ पे जैसे ही एयर अंदर की तरफ आता है तो यहाँ पे तुम देखोगे छोटे 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 जो है ना यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, पोर्स, इस पोर्स के थ्रू जो है ना एयर अंदर एंट्री करता है, और ये सर्कुलर वे में नाचता भी रहता है पंखा के जैसा। और यहाँ पे एयर जो है ना इस पोर्स से नीचे की तरफ एंट्री लेते हैं। जैसे ही ये एयर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे जितने भी ओर पार्टिकल अलॉन्ग विद द गेंग पार्टिकल्स जो बैठे हुए हैं उसको वो एजिटेट करता है। एजिटेट करने की वजह से क्या होता है कि चूँकि ओर पार्टिकल तो डेंसिटी में भारी है, तो यहाँ पे जितने भी होते हैं ओर पार्टिकल्स उनको एजिटेटर हवा जो है पंख, ये जो एयर ऑक्साइड ऑक्सीजन जो आ रहा है यहाँ पे जो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, वो काफ़ी तेज़ से नाचता होता है। जितने भी यहाँ पे ओर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, यहाँ से हटना शुरू करते हैं, और हटते हुए धीरे 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 ऊपर की तरफ आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम इस ओर के साथ पाइन वायल को भी मिलाए हुए हैं, मिक्सिंग किए हुए हैं। जैसे ही ओर का प्रेजेंस आता है, बस ये क्या होता है, ओर पार्टिकल्स जो है ना ऊपर की तरफ अलॉन्ग विद द वायल ऊपर की तरफ आता है। वायल पार्टिकल होता है उसके साथ टैगअप। और तुमको पता है कि वायल जो होता है ना, वायल जो तेल होता है उसका वो जो है ना फ्लोट करता है ऊपर की तरफ आके, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लाइटर। अब ओर को क्या करता है, वो पार्टिकल ऊपर की तरफ लेके आ जाएगा, ये पंख जैसे नाचेगा ऑक्सीजन, और ऊपर में लेते आने के बाद ऊपर में दो सब्सटेंस आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा ओर और एक आ जाएगा वायल। और नीचे में जो हमारा बैठ जाएगा वो हो जाएगा हमारा गेंग पार्टिकल, जो कि इम्प्योरिटीज होगा, सॉइल पार्टिकल्स होगा। तो इस एजिटेटर की मदद से जो है हम लोग ऊपर में फ्रोथ यानी कि ओर प्लस वायल इनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और ऊपर से एक आदमी होगा जो कि इसको सेपरेट करते रहेगा, और नीचे में जो है पंखा यानी कि एजिटेटर चलते रहेगा, एयर एजिटेटर, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन जो भी नीचे में हमारा पार्टिकल है जिसके अंदर में गेंग पार्टिकल भी है, ओर भी है, ये जो पिंक कलर से हम दिखाए हुए यहाँ पे ये ओर है, और ये जो ब्लू कलर से दिखाए हुए ये गेंग पार्टिकल्स है। तो और साथ ही साथ इसके अंदर में पाइन वायल भी है। तो ये जितने भी ओर्स हैं, पाइन वायल जो ये जो ओर तुम देख रहे हो ना, ये ओर पाइन वायल के साथ जो है ना टैग कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि दे आर हैविंग द डिफरेंट चार्जेस और अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो ये ओर पार्टिकल जो है ना, तेल का जो पार्टिकल होगा यहाँ पे, उस तेल का पार्टिकल के साथ जो है ना टैग कर जाएगा, और तेल जो है ना इस ओर को लेके ऊपर चलाएगा। जबकि मिट्टी का जो पार्टिकल होगा वो तेल के साथ जल्दी टैग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज है, वो भी माइनस चार्ज है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो मिट्टी का पार्टिकल क्या करेगा, उससे दूरी बना के रखेगा। तो मिट्टी का पार्टिकल जो है ना वो नीचे की तरफ ही बैठा रह जाएगा, जबकि और जो है ना वो
वायल के साथ जो है ना टैग करेगा और वायल के साथ तैरते हुए ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रोथ में क्या होता है कि ओर प्लस वायल होता है। चूँकि ये फ्रोथ प्रोसेस से हो रहा होता है, फ्रोथ मतलब कि वायल प्लस ओर दोनों सेपरेट होकर ऊपर आ गया है, तैर रहा है अब, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रोथ। और चूँकि ये तैर रहा होता है इसलिए इसको कहा जाता है फ्लोटेशंस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो यही है इसमें, वायल स्लरी को यानी कि गैंग प्लस ओर को नीचे रखा जाता है और लार्ज टैंक में रखा जाता है जो कि फिल किया जाता है वाटर टैंक के साथ। ये जो भी हम ऊपर में बताए हैं वही चीज़ लिखा गया है नीचे। नेक्स्ट इज केमिकल सेपरेशन और द लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? ये रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स बाय द लिक्विड पासिंग थ्रू इट। कोई भी हमारा मिट्टी का पार्टिकल को अगर हम लोग रिमूव करते हैं लिक्विड को पास कराने के बाद, तो उसको हम लोग केमिकल सेपरेटर या फिर सिंपली उसको कहते हैं लीचिंग कहते हैं। सॉइल वगैरह में जनरली होता है लीचिंग, सॉइल वगैरह जो है लीचिंग प्रोसेस से अलग किया जाता है, यानी कि पानी को सिंपल उससे पास करा दिया जाता है। जितनी मिट्टी के पार्टिकल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटर इन द डेंसिटी वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं नीचे जल्दी, तो उनसे हम लोग इसको सेपरेट कराते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में ओर को रखा गया है और कुछ केमिकल रिएजेंट को रख दिया गया है, कुछ केमिकल कंपाउंड को रख दिया गया है। केमिकल कंपाउंड जैसे ही अंदर में गया तो ये केमिकल कंपाउंड जो है ना वाटर में, ये वाटर है, ये केमिकल कंपाउंड अंदर गया और अंदर जाने के बाद है ना ये पूरे पानी में सॉल्युबल हो गया केमिकल रिएजेंट। और जैसे ही सॉल्युबल हो गया तो ये सॉल्युबल होने के बाद जो है ये ओर को अंदर रखा गया और ये जो केमिकल रिएजेंट है ये ओर को लेके सॉल्युबल कर दिया है। केमिकल रिएजेंट अंदर गया, सॉल्युबल हो गया पानी में, और ये सॉल्युबल होने के बाद जो ओर का जो पार्टिकल है, इस ओर के पार्टिकल जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट में जो एल्युमिनियम वगैरह है उनको ये क्या कर दिया, आपस में सॉल्युबल कर दिया और सिर्फ बन जाता है एक नैनो पार्टिकल। ये नैनो पार्टिकल मिट्टी का, ये मिट्टी का जो नैनो पार्टिकल होता है ये जाके नीचे बैठ जाता है। और बैठने के बाद जो क्या होता है कि फिर पानी को हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं। पानी को फिल्ट्रेट करने के बाद जो है हमारा जो इम्प्योरिटीज़ होता है उस इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं और पानी के साथ जो हमारा ओर्स रहता है उस ओर को फिर फर्दर हम लोग बॉयल करते हैं, हीट अप करते हैं और उससे हम लोग एल्युमिनियम या जो भी चीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। जैसे कि सबसे पहले एक पानी का जग ले लो या पानी का जार ले लो, उस जार में जो है हम लोग ओर को डाल दिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम है या फिर हेमेटाइट है, आयरन है, ठीक है। अब इस आयरन को डिज़ोल्व करने वाला केमिकल रिएजेंट को ढूंढो मार्केट में, उस केमिकल रिएजेंट को लाकर इस पानी में रख दो, यानी कि ओर भी है और केमिकल रिएजेंट दोनों को पानी में रख दिए हैं। केमिकल रिएजेंट जो है, जो केमिकल है वो इस ओर को यानी कि इस आयरन वाले पार्टिकल को अपने अंदर में डिज़ोल्व कर लेगा और ये खुद पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी पानी में तो टोटली जो जैसे चीनी कैसे डिज़ोल्व होता है पानी में, वैसे ही ये केमिकल रिएजेंट अलॉन्ग विद दिस मेटल, एल्युमिनियम या बॉक्स जो भी एल्युमिनियम या हेमाटाइट जो भी डाले हैं ओर के साथ, उसको ये डिज़ोल्व करके मिला लेगा। और इस ओर के इस मिनरल के ऊपर जो भी हमारा गैंग पार्टिकल्स है वो गैंग पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, सिर्फ मिट्टी में रह जाएगा, सिर्फ पानी में रह जाएगा। और ये पानी में रहने के बाद सस्पेंशन में रह जाएगा और जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, इस वाटर के पार्टिकल्स में डिज़ोल्व कर चुका है क्या, मेटल और केमिकल रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर, इस फ़िल्टर में हम लोग इस पानी को गिराते हैं। तो पानी के अंदर में कौन डिज़ोल्व हुआ है, मेटल डिज़ोल्व हुआ है। ये पानी के अंदर मेटल डिज़ोल्व हुआ है, तो ये पानी को हम इन लोग इकट्ठा इधर कर लिए, लिक्विड कंटेनिंग द ओर, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी जो नैनो पार्टिकल है मिट्टी के, वो मिट्टी के पार्टिकल इसके ऊपर क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए हैं। अब ये मिट्टी के पार्टिकल को यहाँ पे सेपरेट कर लिए, गैंग इज सेपरेटेड whereas that this liquid is separated on the other side। इस लिक्विड के अंदर में कौन बैठा हुआ है, ओर बैठा हुआ है, जो कि डिजोल्व हो गया था पानी के अंदर में विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट। अब ये इस पानी को उठा लो, अब ये मिट्टी तो अलग हो चुका है, गैंग पार्टिकल सेपरेटेड हो चुका है। अब ये पानी को उठा लो, पानी को उठाने के बाद ड्राई करना होता है और अच्छा टेम्परेचर पर ड्राई करने के बाद क्या होता है कि लिक्विड जो है ना वाशअप हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और हमको बच जाता है सिर्फ यहाँ पे ओर। अब इस ओर को फर्दर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो गया ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का जो दूसरा जो फिनोमेना है, ड्रेसिंग तो कंप्लीट हो गया, ड्रेसिंग में जो भी चीज़ अभी हम लोग देखे थे वो चीज़ कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ जो प्रोसेस हम लोग देखे थे कंसनट्रेटेड ऑफ द ओर में,
हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन देख चुके हैं, हाइड्रोलिक वाशिंग देख चुके हैं, वाइब्रेटिंग टेबल वाला देख चुके हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन देख चुके हैं, एयर एजिटेटर की मदद से फ्लोथ फ्लोटेशन किए थे, और फोर्थ इज देखे हैं केमिकल सेपरेशन और द लीचिंग। तो ये जो है इसी फिनोमेना को कहते हैं लीचिंग, क्योंकि पानी में ये डिजॉल्व हो चुका है और डिजॉल्व होने के बाद जो गैंग पार्टिकल बच गया उसको सेपरेट कर दिया। तो लीचिंग तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसर्न। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्वेशंस वगैरह यूज पड़ेगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस का यूज पड़ेगा यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन का कहीं यूज नहीं पड़ा, यहाँ पे सिंपल हम लोग मिट्टी का पार्टिकल को सेपरेट किए हैं, ओर को क्रश किए हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ हुआ है, क्रश हुआ है, साथ ही साथ हमारा मिट्टी का पार्टिकल यानी कि गैंग पार्टिकल को सेपरेट किया गया है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑकर होगा।